नेक्स्ट पार्ट में येहन और जियोंग महल में पहुंच जाते हैं। येहन और जियोंग अपना अपना प्लेस ले लेते हैं और कंपटीशन स्टार्ट कर दिया जाता है। कंपटीशन के फर्स्ट लेवल में एक ऐसा मीट डिश बनाना था जो पहले ना खाया गया हो ना देखा गया हो। जियोंग के हाथ में तब एक चोट दिखाई जाती है जो उसे जंगल में लगी थी। जियोंग क्या डिश बनानी है सोच ही रही होती है, लेकिन सामने वाली टीम तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर देती है। जियोंग शेफ सिम को बोलती है किचन से जाकर रेड चिली पाउडर और पेस्ट ले आओ। सिम आकर बताता है किचन में रेड चिली पाउडर और पेस्ट दोनों ही गायब है। जियोंग सोचती है कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो मेन इंग्रेडिएंट रेड चिली पाउडर ही था। मैंग बोलता है क्यों ना हम मीट को सोया सॉस में कुक कर ले, लेकिन जियोंग उससे मना कर देती है और सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा फ्लेवर है जो इस टाइम पर किसी ने टेस्ट नहीं किया था। और तभी उसे एक आइडिया आता है। वो किचन से सारी राइस वाइन लाने को बोल देती है और सबको बोलती है हम अपनी डिश को चेंज करेंगे और अब हम अपने मीट को कुक करेंगे राइस वाइन में। जियोंग को मीट में राइस वाइन डालते हुए देखकर सब हैरान हो रहे थे कि ये कैसी अजीब कुकिंग कर रही है। बाई थाईलोंग जिसे हर फ्लेवर की नॉलेज थी वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये बना क्या रही है, लेकिन फूशिया उसे आकर बोलती है वो कुछ भी बनाए जीतेंगे तो हम ही, और अपनी पॉकेट से एक पोटली निकाल कर दिखाती है। धीरे धीरे ये कॉम्पिटिशन इंटेंस होने लगता है और जैसे ही फूशिया अपने खाने में रेड चिली पाउडर ऐड करती है वहाँ सबको खांसी होने लगती है। जियोंग को डाउट होता है कि कहीं इसने तो हमारा रेड चिली पाउडर नहीं चुराया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास एविडेंस नहीं था। जिसके बाद वो दोनों अपनी कुकिंग एंड कर देते हैं। जब टेस्टिंग की बारी आती है तो जियोंग के डिश को जैसे ही यूकाई टेस्ट करता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। येहन और यूकाई दोनों अलग ही फूडी दुनिया में पहुंच जाते हैं। उन्होंने वो डिश को बहुत एंजॉय किया, लेकिन फिर भी यूकाई बोलता है ये खाना इतना भी कुछ खास नहीं था, मिंग के टेस्ट के आगे ये तो कुछ भी नहीं है। और राइस वाइन में मीट बनाना ये तो बड़ी आम बात है, वर्ल्ड में कहीं ना कहीं तो ये बनाया ही जाता होगा। जियोंग बोलती है मैं इसकी गारंटी लेती हूँ, ये डिश आज के 100 साल बाद फ्रांस में बनाई जाने लगेगी। ये सुनकर यूकाई तो कंफ्यूज ही हो जाता है। फिर नेक्स्ट बारी आती है फूशिया की डिश को टेस्ट करने की, जिसे खाकर सबके मुंह में आग लग जाती है, लेकिन फिर भी उन्हें वो खाना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होता है। उन्होंने पहली बार ऐसा चिली फ्लेवर टेस्ट किया होता है। जिसके बाद यूकाई बोलता है साफ साफ पता चल रहा है विनर तो मिंग की डिश है। तभी वो दोनों एक दूसरे को मार्क्स देने वाले होते हैं। जियोंग उन्हें रोक लेती है और कहती है मैं पहले मिंग की डिश टेस्ट करना चाहती हूँ। यह जियोंग से रीजन पूछता है, लेकिन वो कहती है अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। लेकिन इस बात पर यूकाई गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें हमारी जजमेंट पे डाउट है क्या। जियोंग रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो नहीं मानता। लेकिन तभी बाईतांग लोग अपनी डिश जियोंग के सामने रख देता है और यूकाई से रिक्वेस्ट करता है। वो नहीं मानता, लेकिन येहन उनको परमिशन दे देता है। जिसके बाद जियोंग और बाईतांग लोग दोनों एक दूसरे की डिश को टेस्ट करते हैं। बाईतांग लोग को जियोंग की डिश का टेस्ट बहुत पसंद आता है और वो सोचता है मैं तो इसे अंडर एस्टिमेट कर रहा था, इसने तो बहुत कमाल की डिश बना दी है। और जियोंग भी समझ जाती है कि इसमें ये रेड कलर और तीखा टेस्ट चिली से ही आ रहा है। जिसके बाद वो बाईतांग लोग से पूछती है कि आपको ये इंग्रेडिएंट कहाँ से मिला। बाईतांग लोग फूशिया को बताने को बोलता है। फूशिया बोलती है मैंने ये जॉसन से लीगल तरीके से लिया है। जियोंग येहन को बताती है कि इसमें जो रेड चिली यूज हुआ है ये हमारा इंग्रेडिएंट था जो कि कंपटीशन से जस्ट पहले चोरी हो गया था। ये सुनकर बाईतांग लोग फूशिया पर बहुत गुस्सा करता है और उससे पूछता है तुम्हें ये रेड चिली पाउडर कहाँ से मिला। फूशिया पहले तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद बार बार क्वेश्चन करने पर वो बता देती है कि ये उसने काली मिर्च देकर जेसन से लिया है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। येहन गुस्से में जेसन से पूछता है कि आपने हमारा इतना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मिंग के पास कैसे पहुंचा। जेसन बोलता है कि महल में सबके खाना ठीक रहे इसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन जियोंग बिना परमिशन के किचन में रेड चिली पाउडर और पेस्ट ला रही थी, इसलिए मैंने उसे बाहर फेंकवा दिया। मुझे नहीं पता था ये जियोंग का इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। लेकिन तभी बाईतांग लोग ये सब सुनकर बोलता है कि हम अपनी हार मानते हैं। फूशिया नाराज होकर बोलती है कि आप मेरा भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, मैंने कुछ चुराया नहीं है, लीगल तरीके से ये मिर्ची ली थी काली मिर्च का ट्रेड करके। ताइलोंग बोलता है कि ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि ये मैच तुमने फेयरली खेला है या अनफेयरली। तभी जियोंग बोलती है कि कुछ गलती तो मेरी भी है, मुझे अपना इंग्रेडिएंट संभाल के रखना चाहिए था। सब कुछ सुनने के बाद येहन अपना डिसीजन बताता है कि वो इस मैच को रद्द करना चाहता है, लेकिन यूकाई गुस्सा हो जाता है और कहता है नहीं ये कंपटीशन तो सीधा सीधा मिंग जीता है। येहन पूछता है अगर आपकी टीम का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट गायब हो जाता तो आप इस चीज को तब भी मानते, बट फिर भी यूकाई कन्विंस नहीं होता है। इसलिए येहन बोलता है कि इसका हम एक एडवांटेज मिंग को देंगे। अगर तीनों कंपटीशन में ड्रॉ होता है मैच तो मिंग ही विनर होगा। किचन से जाते वक्त ताइलोंग जियोंग को रोकता है और फूशिया उससे सॉरी बोलती है
और बोलती है आज के कंपटीशन से मैंने एक लेसन सीखा है। जियोंग भी बोलती है कि हाँ मैंने भी एक लेसन सीखा है, कंपटीशन से पहले अपने इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक कर लेने चाहिए। इसके बाद जियोंग की टीम को टेंशन हो रही होती है कि मिंग को ये मैच ड्रॉ होने के बाद भी एक एडवांटेज मिल गया है, अब हमें नेक्स्ट डिश के लिए और भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। जियोंग बताती है अब हम नेक्स्ट डिश रोस्टेड डक बनाएंगे जो कि मिंग का शाही खाना है। मिंग की टीम भी नेक्स्ट कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तभी बाई तांगलोंग बोलता है कि मैंने उस लड़की को अंडर एस्टिमेट किया, हमें नेक्स्ट कंपटीशन में गलती से भी कोई मिस्टेक नहीं करनी है। जेसन बाकी के मिनिस्टर्स के साथ वॉक कर रहा होता है, तभी सोंगजे उसे आकर बताता है कि महाराज ने तुम्हें बुलाया है। यह जेसन से पूछता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाही किचन से इंग्रेडिएंट दुश्मनों को देने की, और बाकी का बचा हुआ इंग्रेडिएंट्स कहाँ पर रखा है। जेसन बताता है वो मैंने वेयर हाउस में रखवा दिया था। फिर ये सोंगजे को ऑर्डर देता है बचा हुआ इंग्रेडिएंट वापस किचन में लाने का। दूसरी तरफ कांगमुकजू शेफ मैंग को बुलाती है और कहती है तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, तुम्हें कुछ भी करके कल के कंपटीशन में जॉसन की टीम को हरवाना है, नहीं तो मैं तुम माँ की जान ले लूंगी। अब तुम ही डिसाइड कर लो तुम्हारे लिए कंपटीशन इंपॉर्टेंट है या तुम्हारी माँ की जान। नेक्स्ट डे कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ दोनों को बनानी होती है एक दूसरे की देश की स्पेशल डिश, जिसके लिए मिंग ने चूज किया होता है एक लोटस और जियोंग ने रोस्टेड डक, जिसे देखकर यूकाई बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है इस डिश को कुक करना, पक्का आज तुम लोग हारने वाले हो। जियोंग के हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, जिसे देखकर मैंग बोलता है लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। मैंग तो अभी भी अपने ख्यालों में फंसा हुआ होता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए, वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था। इतने में डक कुक हो जाता है। जियोंग मैंग को बोलती है कि इसको इक्वल पीसेस में कट करना है, बहुत आराम से कटिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तभी मैंग जानबूझकर अपना हाथ काट लेता है। फिर जियोंग डक की कटिंग स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होता है। मैंग गिलखम के पास जाता है और कहता है तुम ये जरूर कर सकती हो, क्योंकि उसने पहले ही गिलखम को इसके लिए ट्रेन कर दिया था। जिसके बाद वो बहुत अच्छे से डक को कट कर देती है। गिलखम को अच्छे से काम करता हुआ देखकर जियोंग मैंग को इशारा करती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मैंग ने पहले ही जियोंग को बोल दिया था कि मुझसे ये काम नहीं होगा, तुम इसके लिए किसी और को ट्रेन कर लो। जियोंग मैंग से पूछती है कि क्या मैंग तुम पर प्रेशर बना रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वहां से जाने लगता है। तभी जियोंग उससे पूछती है क्या कामुक जो तुम्हें फोर्स कर रही है ये सब करने के लिए। मैंग कुछ कहता नहीं, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से जियोंग सब समझ जाती है। इतने में दोनों ग्रुप्स के डिशेस रेडी हो जाते हैं और अब बारी आती है टेस्टिंग की। यूकाई जैसे ही रोस्टेड डक को टेस्ट करता है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि ये डिश उसे मिंग के शाही खाने की याद दिला रही थी। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।